फिर से तो हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर पैटर्न। तो पिछली क्लास में हम लोग बात कर लिए थे सारे कंपोजिशन के बारे में, और हम लोग बात किए थे थॉमसन के मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन के मॉडल में क्या हो रहा था ना कि सबसे पहले बात तो स्टेबिलिटी तो बता ही दिया था, पर वहाँ पे किसी को प्रोटॉन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पता नहीं था। तो हम लोग एक बार ना ब्रीफली ये जान लेते हैं कि किस तरीके से लोगों को पता चला न्यूक्लियस के बारे में। लोगों को न्यूक्लियस के बारे में पता चला था, उसके बाद फिर वो लोग डिसाइड किए कि न्यूक्लियस होता है एटम में और वो कंस्टिट्यूट करता है पूरे एटम को, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग को बाद में पता चला। तो ओवरऑल न्यूट्रॉन्स तो पता था, प्रोटॉन्स पता चला, इलेक्ट्रॉन्स पता चला, बट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट के कारण क्या हुआ ना कि वो लोग को पता चला कि एक्चुअल में क्या होता है, कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में बोले थे कि हम लोग इस बार थोड़ा ना ब्रीफली जाने अल्फा, बीटा और गामा रे के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप देखे होंगे सिम्बॉल्स यूज़ किया जाता है फॉर डेंजर, ठीक है। आप ऐसे करके रहता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा करके सिम्बॉल बनाना है। यहाँ पे ये जो सिंबल होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो सिंबल है ये यूज होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए, ठीक है। ये वाला होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट जो बेसिकली क्या होता है ना कि रेडियो एक्टिव डीके करता है। अब रेडियो एक्टिव डीके का मतलब क्या होता है, ये तीन तरीके के रेज जनरेट करेंगे, अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे, ठीक है। इन तीनों रे का नाम है अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। ये है अल्फा रे, अल्फा रे, ये है बीटा रे और ये है गामा रे, ठीक है। तो अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, ठीक है। तो ये अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे क्या होता है? बेसिकली अभी हम लोग जो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं उसी से बेसिकली ये डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, मतलब बेसिकली जाना गया था। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, पहले बात कर चुके थे। न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा हार्ड कवरिंग होता है, ठीक है। तो हार्ड कवरिंग होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बंद रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है, वो वीक हो जाता है तो उससे कुछ पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। तो उससे कुछ पार्टिकल्स निकलने लगता है जो कि मे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर न्यूट्रल चार्ज हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ होता है जिसमें आता है हम लोग का अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। जो अल्फा रे होता है इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है एज प्रोटॉन, ठीक है। ये सब एक एक पार्टिकल को रिसेंबल करता है, ठीक है। जो बीटा रहता है, रे रहता है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है जो बहुत लाइट पार्टिकल होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से गामा रे जो होता है, गामा रे में चार्ज नहीं होता है बट ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है न्यूट्रॉन के तरह जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रेडिएशन होता है। ये सारा रेस तो ठीक था, ठीक है, अब क्योंकि हम लोग जान रहे तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये सारा रेडिएशन तो ठीक था बट बात क्या हो रहा है ना कि ये जो गामा रेडिएशन होता है ये डेडली डेंजरस होता है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों? इसके पास मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर होता है, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ठीक है। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या होता है, ये मोटे से मोटे शीट को बहुत ही जल्द में क्या होता है उसको छेद करके पार कर सकता है, ठीक है। यही कारण से क्या होता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना कि हम इसको यूज़ करने वाले हैं ना ही इसको यूज़ करने वाले हैं। क्यों नहीं यूज़ करने वाले हैं? गामा रेडिएशन, क्योंकि सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, तो क्या बोलते हैं, सबसे पहला बात की तो डेडली डेंजरस होता ही है। बट बात क्या होता है, इसको चार्जेस से कोई मतलब नहीं है। तो चार्ज से मतलब नहीं है तो हमको क्या होना, बहुत सारे इससे ना लिमिटेशन बन जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ हम लोग को इससे देखने को नहीं मिलेगा। बीटा रे के बारे में इसलिए बात नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो हल्का होता है, हम लोग वहाँ पे बम्बार्ड किए बीटा रे और पता चला वहीं पे जाके ये चिपक जाएगा। हम लोग अल्फा रे यूटिलाइज करते हैं। अल्फा रे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होता है प्लस पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, तो हमको उससे ना चार्ज का नेचर भी पता चलेगा, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था इसके बारे में लोग समझ लेते हैं। तो क्योंकि हम लोग अल्फा रे लिए, पहले बात कर चुके अल्फा रे क्यों लिया, क्योंकि अल्फा रे लिए तो इसलिए इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को, इसको बोला जाता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट।
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग थ्योरी। इसको हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं या फिर अल्फा रे स्कैटरिंग थ्योरी। आप लोगों को याद होगा लगभग सारे थ्योरीज का अलग अलग नाम था। जैसे हम लोग बात किया थे उस एक्सपेरिमेंट में जिसमें हम लोग बात किया था नेगेटिव चार्ज में, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोले थे उसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जिसमें हम लोग क्या किए थे पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात किए थे, तो वहाँ पे हम लोग उसको बोलते थे एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एनोड रे एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक और नाम से जानते थे केनाल रेज, केनाल रे एक्सपेरिमेंट। केनाल रे एक्सपेरिमेंट इसलिए बोला जाता था क्योंकि उसमें कैनल के थ्रू पास होता था। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ ना, इन सबका अलग नाम था, इसी तरीके से रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ और इसका एक अलग नाम हुआ, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था हम लोग का अल्फा रे स्कैटरिंग थ्योरी, ठीक है। तो अल्फा रे स्कैटरिंग थ्योरी क्या बोलता है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले गोल्ड फॉइल लेता है, यहाँ पे कोई सब्सटेंस रख देता है जो बाकी सारे रेज को क्या करेगा, बेसिकली जो एक्स्ट्रा रेज है इसको बचाएगा। यहाँ पे एक पतला सा गोल्ड फॉइल, ये देख रहे हो ना, ये जो लाइन टाइप का बना हुआ है, एक पतला सा गोल्ड फॉइल है, गोल्ड का एक पतला सा परत ले लिया। अब गोल्ड ही क्यों लिया, गोल्ड इसलिए क्यों लिया क्योंकि एक मेटल होता है, मेलिएबल होता है, बहुत पतले लेयर में कट जाता है, बस ये काम, ठीक है। इसका बहुत ही पतला एक लेयर ले लिया। इससे क्या किया है, एक बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है हम लोग इसका बम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या किया, अल्फा रे का बम्बार्डमेंट किया, ठीक है, यहाँ से अल्फा रे का बम्बार्डमेंट किया, बहुत सारे अल्फा रेज एक बार में जनरेट करने हैं, ठीक है, बहुत सारे अल्फा रेज एक बार में जनरेट किए। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं बाकी सारे बीटा रे गामा रे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ अलग मटेरियल होता है, ठीक है, जिसके बारे में फर्दर क्लासेस में देखेंगे, आगे देखेंगे क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अल्फा रेज यहाँ से आया, यहाँ पे बम्बार्ड किया, तो कुछ चीज़ पता चला, ठीक है। जो रदरफोर्ड था उसको कोई मतलब ऑब्जर्वेशन मिला, वो क्या ऑब्जर्वेशन मिला देखते हैं। तो उसको सबसे पहले क्या हुआ ना, सपोज करते हैं कुछ ऐसे, ये एक एटम टाइप का हमको दिखा, ठीक है। तो वहां पे देखा क्या, मोस्ट ऑफ द जो रेज थे ना, वो बोले मोस्ट ऑफ द रेज, ज्यादातर रेज जो थे वो बिना इधर उधर किए पार हो गए, ज्यादातर रेज थे वो बिना इधर उधर किए एकदम स्ट्रेट वे में पार हो गए, ठीक है। मेरा लाइन भले उतना ज्यादा स्ट्रेट नहीं बन रहा है, बट आपको समझना है कि वो पूरा स्ट्रेट वे में पार हो गए, ठीक है। और कुछ रेस जो था, ज्यादातर मतलब बहुत सारे ऐसे रेस थे जो यहाँ पे भी पार हो गए, टच भी नहीं किया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कुछ कुछ ऐसे रेस थे जो बहुत ही कम एंगल लेके डेविएट कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे रेस भी थे जो बहुत ही ज्यादा एंगल लेके डेविएट कर जा रहे थे, ऐसे मुड़ जा रहे थे, ठीक है। बहुत ही कम मतलब बहुत ही ज्यादा कम, 1% 2% लाइक इस तरीके से रेस था जो कि आ रहा था, टकरा के वापस रिबाउंड कर जा रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ आया सीधा चला गया, यहाँ आया मुड़ गया, यहाँ आया मुड़ गया, यहाँ आया सीधा चला गया, ऐसे। इससे क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली कुछ ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है। इससे ऑटोमेटिकली कुछ ऑब्जर्वेशन आया। ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि अल्फा एक पॉजिटिव चार्ज था, तो इसके लिए क्या हुआ ना कि बोला गया क्या कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पहला पॉइंट बोला कि सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मास है, जो बेसिकली क्या होता है बहुत ज्यादा हैवी, क्योंकि पहले बताया था अल्फा रे जो होता है ना बहुत ही ज्यादा भारी होता है, पहले बताया था इन सारे के कंपैरिजन में। आप खुद ऐसे सोचो कि जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं, ठीक है, तो कैरम में क्या होता है ना, सारा एक स्टैक वाइज बना हुआ रहता है, तो अगर मान लो हम लोग हिट करते हैं स्ट्राइकर से, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना कि वो क्या बोलते हैं गोटी को मतलब ये क्या कहता है खिसका देता है, ठीक है, क्योंकि वो भारी होता है। अगर हम हल्का चीज लेके चलते हैं और हिट करते हैं तो वो खुद टकरा के वापस आ जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये हल्का होता है ना, तो अगर मान लो ये मतलब बेसिकली न्यूक्लियस हल्का होता है, तो क्या करता है अल्फा रे ऐसे टकराता और टकरा के इसको खिसका देता है, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब क्योंकि ये अल्फा रे पॉजिटिव था तो इसलिए ये डेविएट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है और बहुत ही ज्यादा हैवी पार्टिकल है, इसलिए न्यूक्लियस को रिबाउंड कर दे रहा है, वापस फेंक दे रहा है, ठीक है। पहला। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बोला कि एटम के ज्यादातर हिस्सा जो था, देखो यहाँ पे जो ज्यादातर हिस्सा है, एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो बिल्कुल ब्लैंक है, एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसे करके। और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बहुत ही कम एरिया लेता है, बहुत छोटा सा रहता है ना, तो इसलिए वो क्या होता है ना कि चारों तरफ रिवॉल्व करता है बिना कोई एरिया लिए, ठीक है।
तो ज़्यादातर हिस्सा वो लेके चलता है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप सपोज करो अगर इतना बड़ा एक न्यूक्लियस है तो एक रूम जितना बड़ा उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा या इवन उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एरिया खाली होता है, ठीक है। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, ठीक है, कि हम लोग किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, आप बोलोगे क्या सर आप तो पेन पकड़े हुए हैं, हम लोग तो एक दूसरे को टच कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे बात होता है क्या कि साइंस में बोला जाता है हम लोग किसी चीज़ को टच नहीं कर पाते। एटम का सारा एरिया तो क्या होता है, खोखला ही होता है, खाली होता है। तो जहाँ पे लोग टच करने वाला बात होता है एक्चुअली में वहाँ पे क्या होता है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब यहाँ पे हम दो उंगली को ऐसे टच करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ना कि हम लोग एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हुआ जिसके कारण सेंसेस हम लोग का काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग का था कि सारा का सारा न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात किए। तो पहला बात हुआ ना कि, और तीसरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये था कि जो न्यूक्लियस था ये सर्कुलर था। अब सर्कुलर कैसे पता चला, क्योंकि ये जो चीज हम लोग देख रहे हैं थोड़ा डेविएट करना, ज्यादा डेविएट करना, वापस रिबाउंड करना, ये सिर्फ एक ही शेप में पॉसिबल है जो कि स्फेरिकल शेप है, ठीक है। स्फेरिकल शेप में ही पॉसिबल है। अगर इसके अलावा कोई और लेते हैं, मान लो अगर हम स्क्वायर लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, तो टकराया वापस रिबाउंड किया, टकराया वापस रिबाउंड किया, ऐसे करके। तो इनका ऑब्जर्वेशन हम लोग को साफ साफ ये सटीक आंसर देता है। यहाँ से न्यूक्लियस का इजाद हुआ, यहाँ से न्यूक्लियस का इजाद हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जो कि सेंट्रल पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, मोस्ट ऑफ द एटम का जो पार्ट होता है वो वैकेंट होता है, ठीक है, ये बात। अब रदरफोर्ड को एक नया व्यू मिल गया, रदरफोर्ड को एक नया व्यू मिल गया, उनको पता चल गया कि अब एटम कैसा दिखता है, ठीक है। तो एक इमेजिन कर लिए कि एटम क्या होता है कि बेसिकली सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, पॉजिटिवली स्फेरिकल सब्सटेंस होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, ठीक है। बात तो सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ठीक है, यहाँ तक सही था। बट ये आगे जाके है ना इस थियरी को और क्या बोलते हैं गलत बोला, साबित हुआ, ठीक है। अब क्यों हुआ वो भी बता रहे हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा था जैसे सन के चारों तरफ में क्या होता है ना कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों तरफ कैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, जैसे सन प्लैनेट्स के। लेकिन बात क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, हम लोग का प्लैनेट्स थोड़ा चार्ज पार्टिकल है। तो इस बारे में आया कौन, अब इस बार से हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स का एक टर्म देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आया कौन, तो इसके बाद आया था मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसके बाद आया मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। तो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है मेरा चार्ज पार्टिकल अराउंड मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए था, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमते घूमते धीरे धीरे अपने एनर्जी को कम करेगा और धीरे धीरे न्यूक्लियस में धंस जाएगा। ये घूमेगा घूमेगा और घूमेगा तो क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है, घूम घूम के एनर्जी रेडिएट करेगा। और जैसे जैसे ये एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, जैसे जैसे ये एनर्जी रेडिएट करेगा धीरे धीरे न्यूक्लियस में धंस जाएगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकली बहुत अलग तरीका बात हो, तो अनस्टेबिलिटी बता रहा है, मतलब एक ठीक था, दो इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन में ऐसा होने लगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यही बात हुआ ना कि किसी सब्सटेंस को ऐसे हीट कर दिए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन धर 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 पूरा भागने लगेगा, अनस्टेबल हो गया और सारा न्यूक्लियस में जाकर धंस जाएगा। अगर ऐसा होने लगा तो सब तो वैनिश होने लगेगा। हम लोग है ना किसी दुश्मनी हमारे उसको एक थप्पड़ वो गायब हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये चीज पॉसिबल नहीं होता है, ये चीज पॉसिबल नहीं होता है। मतलब यहाँ पे जरूर रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ दिक्कत है, या तो वो किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है, या तो इसका मॉडल ही गलत है, ऐसा बोल दिया, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि कोई भी थियरी एक सिस्टम के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या हुआ था ना कि क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये है जे थॉमसन अपना मॉडल दे दिया, ठीक है। उसके बाद दे दिया रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड अपना जो मॉडल दे दिया इसको साबित गलत बोल दिया मैक्सवेल का थियरी, जो कि फिजिक्स का था, बट भाई थियरी तो थियरी होता है, हर जगह के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के लिए तो उसका थियरी हो गया रॉन्ग।
तो अब क्या होने लगा, ठीक है, अब इसके लिए बेसिकली क्या है ना, इसके स्टेबिलिटी को सही साबित करने के लिए आया नील्स बोर, ठीक है। नील्स बोर अपने थियरी बनाया, ठीक है। नील्स बोर क्या थियरी बनाया, ठीक है, वो एक अपना एक ऐसा थियरी बताया जो इस मॉडल को एक अलग लेवल पे जाएगा, ठीक है, इस मॉडल को एक अलग लेवल पे जाएगा और वहां पे इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी, ठीक है। इतना तक मैं रदरफोर्ड बता के रख दिया, इसके आगे नहीं बता पाया भाई, इतना काफी है, ठीक है। बट नील्स बोर इसको एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया, थोड़ा सा चेंजेस करके लाया। जैसे हम बोले थे ना, एक बार में सडन नील्स बोर नहीं ला के दे दिया कि ये लो तुम्हारा एटम है, नहीं, वो दूसरे का थियरी को स्टडी किया। ध्यान में रखना, कोई भी साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट नहीं बन जाता, वो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग का नॉलेज निचोड़ के अपने दिमाग में रख लेता है, ठीक है। जो सबसे पहला साइंटिस्ट है उसको थोड़ा पता था, ठीक है, बस आगे का उससे थोड़ा पता था, वो पहले वाले को स्टडी किया, तो सब कुछ क्या होता है, पहले वाले को स्टडी करके ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे भी नील्स बोर क्या है ना, पहले वाले को सब कुछ स्टडी किया, जब स्टडी किया तब उसके दिमाग में आया कि ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये क्या था, क्या इसका थियरी था, क्या इसका एक्सप्लेनेशन था, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। ओके देन, बाय।